हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। आई एम पुष्पलता। आज मैं आपको आइल्स के बारे में कुछ खास बातें बताना चाह रही हूँ। आइल्स आप बहुत ढंग से समझते होंगे। ये एक तरह का एग्ज़ाम होता है जो लोग विदेश में जाके स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, तो उनको इंडिया में एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है और वो होता है आइल्स एग्ज़ाम। आइल्स होता क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसमें कुछ स्टडी करनी पड़ती है, उसमें कुछ बैंड्स क्लियर करने पड़ते हैं और जो बैंड्स क्लियर कर लेता है तो फिर उसके बाद में वो विदेश में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो आज हम इसमें किन किन मेन टॉपिक्स पर हम फोकस करेंगे, लोगों को ध्यान देना चाहिए और उससे रिलेटेड तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक है लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि अगर कोई आपस में बात कर रहा है इंग्लिश में, या फिर न्यूज़ टीवी में न्यूज़ चल रही है, या फिर इंटरव्यू, दो लोग आपस में इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, या फिर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो या फिर कोई स्टोरी सुना रहा है, कहीं का कोई इंसिडेंट सुना रहा है, तो उसको आप ध्यान से सुनिए। तो क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है ना, तो वो लैंग्वेज में सबसे पहले हमको एक लिसनर बनना पड़ता है। अगर हम एक हिंदी का एग्ज़ाम्पल दें तो हिंदी हमने कोई रूल नहीं सीखा चाइल्डहुड टाइम से, कोई ग्रामर नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी हमने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। वो कैसे कि पहले हमारे कान में वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ने लगे, लोग हमको पता चलने लगा इस बात को ये कहते हैं, उस बात को वो कहते हैं, और वो जब वो बार बार एक एक सेंटेंस कई बार रिपीट होने लगा हमारे सामने, तो हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि ऐसे ही बोला जाता है। तो हम फिर बाद में बोलना शुरू हो गए। तो सबसे पहले आपको एक लिसनर बनना पड़ेगा, जिसमें दूसरों की कॉन्वर्सेशन सुनिए, लेक्चर्स सुनिए, इंटरव्यूज़ सुनिए, डिस्कशन सुनिए। ठीक है ना, इस तरह से। फिर रीडिंग, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मैगज़ीन पढ़िए, आप कोई आर्टिकल पढ़िए, और उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, आप उन्हें अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद में फिर उनका मीनिंग निकालिए। तो रीडिंग से एक और चीज़ होती है, एक तो ये कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो आप अगर नोट डाउन कर लेंगे और उसके मीनिंग सर्च करेंगे और उन वर्ड्स को लर्न करेंगे, तो इस तरीके से आपकी वोकेबुलरी इम्प्रूव होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि रीडिंग से क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है आपका। अब प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सुनने वाले को अच्छा लगता है अगर आपका एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, रीडिंग। अब रीडिंग में आप हिस्ट्री पढ़ लो, एनवायरनमेंट की चीज़ें पढ़ लो, साइंस पढ़ लो। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक आता है आपका राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है कि आपको कुछ लिखने को दिया जाएगा, जैसे कि कोई रिपोर्ट है कहीं कुछ हुआ, कहीं कोई इंसिडेंट हुआ तो उसकी रिपोर्ट हो गई, लेटर हो गया, डिपेंडिंग ऑन एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। ठीक है, कोई दिया हुआ टास्क या ऐसे हो गया, किसी भी दिए हुए टॉपिक पर आप ऐसे लिखिए। ठीक है, या एजुकेशन हो गया टॉपिक, टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ है, सोसाइटी है। फिर उसके बाद में आप बोलिए। इतना सुनने के बाद, रीडिंग करने के बाद, फिर आप थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप बोल सकते हो। जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन बोलिए, अपने बारे में बताइए। ठीक है, इंटरव्यू देते समय आपको अपना इंट्रोडक्शन ठीक से क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही मतलब रटा ऐसा बोलते हैं, जैसा सब लोग बोलते हैं वैसा ही बोलते हैं। ये कोई इससे ये नहीं लगता कि आपने अपने हिसाब से लर्न किया है या अपनी लैंग्वेज में लर्न किया है। वो रटा हुआ आपने दूसरों को सुन लिया, उसमें अपना नाम ऐड कर लिया, अपने डिटेल्स ऐड कर लिए और बोल दिया, तो वो गलत है। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, अपने तरीके से बोल सकते हो, बस सेंटेंसेस ठीक होने चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर होता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड होता है, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, उस पर आपको बोलना होता है। ठीक है, फिर डिस्कशन विद द एग्जामिनर। एग्जामिनर भी आपसे डिस्कस करेगा और उसके साथ में आपको डिस्कशन करना होगा। पर ये चीज़ें धीरे धीरे हो पाती हैं। आप सोचो कि एक दिन में हो जाएगा, तो एक दिन में नहीं होता है। तो यही है कि क्या कहते हैं, इसमें आइल्स में आपको प्रिपरेशन करनी होती है। थैंक यू वेरी मच।